तब नमस्कार भैया, हम आप सबके सबसे चहिता और आपके अपन प्रदीप पांडे चिंटू, और आज फिर दूसरा बार हम अपना जीवन काल में दूसरा बार हम फेसबुक पे लाइव आए बने। और आज लाइव आवे के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत मकसद था। और मकसद ई बा कि जैसा कि आप सबके पता बा कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हमारे को बहुत ही खूबसूरत भोजपुरी के सबसे महंगी, सबसे बड़े कैनवासी और बिगेस्ट स्टारर फिल्म जौना के नाम है दुल्हन चाही पाकिस्तान से 2 दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर रिलीज होने वाला बा। तो आज वह शुभ उपलक्ष्य पर आज हमने के बिहार में यानी कि पटना में बने जाए। और हमारा साथे साथे सब लेजेंडरी और बहुत ही खूबसूरत लोग के बाद, जैसे कि हमारा बाएं तरफ में बनी फिल्म के हीरोइन आप सबके बहुत ही खूबसूरत सुरभि शुक्ला, और हमारा दाएं तरफ में बढ़न हिंदी सिनेमा जगत के बहुत ही मशहूर कलाकार, बहुत ही मशहूर एक्टर जो आप सबके बहुत चहिता बढ़न श्री अरुण बख्शी जी। और फिर बाएं तरफ में चला जाओ, फिर बाएं तरफ हमारी DIB विजेंद्र सिंह। खास बात ई बा के फिल्म में हमरा के पाकिस्तान ना जाए दिले ते में डायलॉग भाई हम कहनी के में बहुत हिट हमनी के डायलॉग बा। हम ये कहते हैं कि यदि तो भले तार हम सार ना बन पनी, लेकिन पाकिस्तान जैसी तो पूरा पाकिस्तान के बहनोई बन के जरूर रहती। वाह क्या ताली बाजे लगे भाई। आई फिल्म 16 तारीख के रिलीज हो रहा है। 16 अक्टूबर के पूरा बिहार में रिलीज होने वाला बा, और 17 अक्टूबर के पूरा यूपी में, और साथे साथे झारखंड तो 16 के हुई, बाकी नेपाल और यूपी 16 तारीख के 17 तारीख के रिलीज होने वाला बा। तो जौन भी तारीख है रवा लोग पेपर में देख के जाए कि कौना तारीख के कौन सिनेमा हॉल में लगे वाला बा। और फिर हम चली दाएं तरफ तक, कौन परदेसी भाई बाड़न नमस्कार। ये फिल्म में बहुत ही खूबसूरत गाना गैले बड़न जौन कि आप सबके यूट्यूब पर वीनस कंपनी के माध्यम से जो दुल्हन चाही पाकिस्तान से 2 के जो ऑडियो रिलीज हुआ, हमें आप सबके इनके खूबसूरत गायकी आप सबके सुने की मिली। और एगो बहुत ही खूबसूरत मौका पर एगो दुर्गा पूजा यानी कि देवी गीत हमारे को रिलीज भइल बा नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में, जेकर बहुत प्यार मिल रहा बा, बहुत आशीर्वाद मिल रहा बा आप सबके। ओकरा खातिर हम हाथ जोड़ के हम बहुत धन्यवाद देना चाहें, काहे कि हमके बिल्कुल उम्मीद ना रहे कि इतना बढ़िया रिस्पांस मिली, इतना बढ़िया आप सबके प्यार मिली। तो ये आप सबके खातिर बा भैया, आप सबके बहुत बड़ा दिन है कि आप सब लोग हमारी गायकी, हमारा गाया हुआ गीत हमारे पसंद करिए। आज भैया जैसे कि आप सबको पता बा कि दुल्हन चाही पाकिस्तान से 2 के बारे में बात हुई। सब कलाकार एजा बड़न, DIB भाई बड़न, और बहुत ही खूबसूरत और हमारे पाकिस्तानी भौजी है जी बड़ी, ये पाकिस्तान साइड बड़ी भैया ले कहले हैं कि दूसर की है पहिल की भाग गई तो दूसर की फेनाई है। बहुत जंग लड़ला के बाद, बहुत खून बहेला के बाद, बहुत बंदूक गोली बम सब उड़ गई बा, मतलब गाड़ी उड़ल बा, हेलीकॉप्टर उड़ल बा, सब उड़ल बा, तब जाके इनका के लेके आई है। बहुत महंगी पड़ी है, बहुत महंगा हो जाएगी, और इनको बहुत मेहनत से लाए हैं क्योंकि और पाकिस्तान से हमने के ससुर जी भी आई बनी हुआ है। हां देखिए पाकिस्तानी ससुर जी यहाँ के बाबूजी। आप कुछ मुखार दिन से ये बंदा मुंबई में चुप है, ये बंदा मुंबई में गूंगा, अपने मोहल्ले में आके सबसे ज्यादा चहक यही रहे हैं और हम इनको सुन रहे हैं। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। यस, कमिंग बैक टू द फिल्म, ये फिल्म इतनी खूबसूरत फिल्म है, इसमें काम करके इतना अच्छा लगा। इसका जो मैक्सिमम क्रेडिट है इट शुड गो टू द सोच। जो सोच है वो डायरेक्टर की सोच है। जो सर का हिलाना लास्ट में होता है, ओके से लेके एक्शन की जो एक्शन से लेके ओके की जो यात्रा है वो इतनी खूबसूरत रही है, और उसका क्रेडिट जाता है डायरेक्टर साहब, वो है राजकुमार पांडे। वैसे भी वो राजकुमार है और वैसे भी राजकुमार है। एक अच्छी सोच के मालिक है, एक अच्छी स्क्रिप्ट के मालिक है, और ये सोच का नतीजा है कि आज हम बड़ी शान से बोल सकते हैं ये फिल्म बहुत खूबसूरत है। और इस इलाके में, यूपी में, बिहार में, मुंबई में, हर जगह जहाँ पे भी ये रिलीज होगी, पीपल विल लव इट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डायरेक्टर साहब हैज डन 45 films. 45 films is a big, very big, बहुत बड़ी संख्या है कि 45 और उनके साहबजादे और उनके जो जानर चराग हैं, इन्होंने 20 फिल्में की हैं छोटी सी उम्र में। इन्होंने 20 फिल्में की हैं जो इनके कंधे के ऊपर सक्सेसफुल हुई हैं। एंड आई एम सो हैप्पी जनरेशन नेक्स्ट के साथ मैं काम कर रहा हूँ और साथ में सुन भी है। इन्होंने अगर 20 फिल्में की हैं तो वो उनकी पहली फिल्म। शी प्लेड माई डॉटर एंड रियली अ वंडरफुल एक्टर।
यस चिंटू, चिंटू एक अच्छे पापा का एक बहुत ही इंटेलिजेंट बेटा है जो हमने अपनी आंखों से देखा है। एंड आई विश देम ऑल द वेरी Thank you बेस्ट। so गो much. गो गो मैन, छा जाओ। ये इनका बड़प्पन है सर का। और मैं एक बात बता दूं कि जब हम लोग ये फिल्म बना रहे थे, जब हम लोग इस फिल्म का जब निर्माण चल रहा था, उस वक्त मैं अगर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा तो अपने सभी लोगों को, पूरे टीम टेक्नीशियन को। और सर ने इतना सपोर्ट किया, हर कदम से कदम मिलाते गए, हर स्थिति, हर परिस्थिति में, हर किसी भी सिचुएशन में सबने बहुत साथ दिया। इवन जो एक्ट्रेस हैं शुभी शुक्ला, इन्होंने नाम भुला गए नहीं, इनका मैं इनके बारे में जो ये बोलने जा रहा था, पाकिस्तान गए हिंदुस्तान से, हाँ, मार धार करके लाए। जिस दुल्हन को लेने के लिए गए उसका नाम भूल गए। नहीं नाम, एक्चुअली नाम मैं नूर बोलने वाला था, क्योंकि इनका फिल्म नाम नूर है फिल्म में। तो मैं नूर, क्योंकि नूर से प्यार करता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस बात बताए लड़काई में ना इस चिंटू हद तक प्यार भाई, करता हूँ कि लड़काई साला में पूरा पाकिस्तान निचोड़ लेता हूँ। लड़काई में चिंटू भाई अंगूर बड़ा खाता रहे, ऐसे एकरा नूर से प्यार हो गया। इस फिल्म में बड़ी खास बात यह है कि कुछ और कलाकार हैं, बहुत ही प्यारे कलाकार हैं। एक है हमारा जिसने मेरे छोटे भाई का रोल किया, उसका नाम है राजू श्रेष्ठा। क्या नॉटी बॉय, गुस्सैल बॉय, ये बहुत रहा अच्छा इनका काम किया है, उसने बहुत अच्छा काम राजू किया है। श्रेष्ठा। यस, और इसमें भोजपुरी के जो चुनिंदा कलाकार हैं, द सेलेक्टेड, अमित शुक्ला जी हैं, संजय पांडे जी हैं, हम लोग के। और इसमें जो सबसे खास आकर्षण आपको पता है कि हम सबके साथ साथ एक बहुत ही बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत, जिनका नाम है राहुल देव जी, जो पहली बार भोजपुरी के पहले पर्दे पर आ रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी धमाका किया है बॉलीवुड जगत में, चाहे साउथ इंडस्ट्री में, हर जगह उन्होंने काफ़ी प्रिय रहे हैं, काफ़ी प्रिय अभिनेता रहे हैं। और उनके जब भी वो पर्दे पर आते हैं तो हम लोग सबको बहुत टेरर लेकर आते हैं वो सिनेमा में अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये फिल्म में इतना अच्छा सहयोग किया, उन्होंने इतना अच्छा अभिनय किया है। जितने भी लोग हैं, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ सभी से, और सिर्फ कलाकारी नहीं बल्कि जितने भी टीम टेक्नीशियन थे, जो कैमरे के पीछे वाले जो भी लोग थे, जितने भी टेक्नीशियन थे, सब ने अपना खूबी काम निभाया है, सब ने कमाल का काम किया है और बहुत मेहनत किया है, सब ने काफ़ी पसीने बहाए हैं। और उसके बाद अब मैं चाहूँगा, हम लोग तो काफ़ी बोल रहे हैं, लेकिन जो सूबी हैं यानी कि जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी भौजाई, हाँ, ये चाहूँगा कि ये बोलें। आपका पाकिस्तान और इंडिया में का कैसा आपको लग रहा है? पाकिस्तान से आने के बाद इंडिया में कैसा लगता है, पटना में खास करके? बहुत ही प्यारी जगह है हिंदुस्तान, है ना? और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू टू चिंटू जी, बोलो सूर्या। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पाकिस्तान से हिंदुस्तान लेके आ गए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस मूवी का एक हिस्सा हूँ, और मूवी के दौरान बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जितना लोग देखा था ये पहले देख ले, पटना लेके भौजाई के लेके आगल मेंशन, काल से पूरा बिहार घूमे वाला मेंशन पाकिस्तानी भौजाई के लेके, हाँ। जी जहाँ उनके फेसबुक पर डाल दे के जी होते हैं, आज ये लोग पाकिस्तानी भौजाई के देख के कहीं कैसन बाड़ी तनी देख लिया लोग। पाकिस्तान में खाना वाना कम मिलत रहे तो दुबराइल बाड़ी, बिहार में खिया के मोटवा के भेजे के बाद, बिहार में खूब खिया के लिट्टी चोखा जौन कुछ भी बात सब खिया के मोटका के तनी भेजे के बाद। वैसे भी अब तनी हीरोइन, अब तनी ट्रेंड चल बा कि छरहर हीरोइन के अब ट्रेंड चल बा, तो वही से अपन फिगर मेंटेन करता है छरहर पार्टनर। अब खाली ये कहें कि भैया हो, बिल्कुल ना भूली जाके 16 अक्टूबर के यानी दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आप सबके पूरा परिवार के साथ, पूरे दोस्त यार के साथ जाके सिनेमा हॉल में सिनेमा के देखेगा बा। और सबसे बातचीत हो गए, और एने बारे में पवन परदेसी भाई जय फिल्म में बहुत ही बढ़िया से बढ़िया गीत गौले बड़े, तो हम चाहे कि अपना बारे में कुछ बताएं और गाना गा के सुनाएं आपको। तो सबसे पहले सबके प्रणाम पवन परदेसी के, और हम कहल चाहते नहीं कि जितना भी प्यार आशीर्वाद हमके मिलल बाटे, हम सबसे पहले अपने सर के धन्यवाद दिया चाहब श्री राजकुमार आर पांडे जी के, जे हमरी के बनारस से उठा के बॉम्बे तक ले जाके इतना बड़ा मूवी में चांस देने वाली, और अपने चिंटू भाई के जिनका प्यार आशीर्वाद हमेशा भाई जैसे हमारे संगे बनल रहेला। तो वही कड़ी में एगो गीत कोनो फरमाइश बा भाई, कौन गाना गाए? जौन आपके अच्छा लगे, जब से जो आपका फेवरेट? मेरा तो सारा फेवरेट है, वैसे
लेकिन मरो। मैं जो गाना सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि भाभी जो है पाकिस्तान से आई हैं और उनके लिए इनको बहुत कुछ गोली बारूद सब कुछ चलाना पड़ा है, तो उसके साथ साथ एक गाना भी गाना पड़ा है, इमोशन भी क्रिएट करना पड़ा है। तो एक गाना मैं गाना चाहूँगा दर्द कि जब से फिर हाँ, जब से ये इनके चक्कर में पड़े हैं तब से ये बहुत लोग इनको परेशान कर रहे हैं। हाँ मैं गाना चाहूँगा, जब से फेरा में तोहरा पड़ल बानी हो, जब से फेरा में तोहरा पड़ल बानी हो, जाने कितना दुनिया भर के नजर में गड़ल बानी हो, जब से फेरा में तोहरा पड़ल बानी हो, दुनिया भर के नजर में गड़ल बानी हो। क्या बात है, क्या बात है। और चिंटू एक फरमाइश है आपको, वो जो 3-4 शेर आपने हाँ, वो शेर बोलना पड़ेगा। हाँ पहले पहिलका वाला शेर कौन वाला? पाकिस्तान में रहे और फर्स्ट पार्ट में था, उसका जवाब नहीं इसमें है। हाँ आ जाता हूँ। शायरी का याद नहीं क्या होता है, है ना? रोमांटिक। एनीवे अरे पहिलका था ना, पहला वाला में गोली वाला जलेगा। हाँ, हाँ, वो तो डायलॉग बाजी है। हाँ, अच्छा डायलॉग बाजी, चलो डायलॉग तो याद है। हाँ। देखो पहला वाला में जो ना आप सबके बहुत पसंद है वो डायलॉग रहे, वो बोलता है कि वो जो सब पाकिस्तानिया सब हमारा की बंदूक दिखा सकते, हम कहनी है कि हम बिहारी गोलियों के बादशाह हैं, क्या बात है। जो सच्चाई है कि हम गोलियों के बादशाह हैं, हमें कभी बंदूक मत दिखाना, अगर ट्रिगर दबाओगे तो गोली बाहर आके बोलेगी पाए लागू चिंटू साहब। उसके बाद अब मैं एगो है कि पाकिस्तानिया सब बहुत पीटे बहुत बोला तारा सर, और पाकिस्तानी तो छोड़ दो, पहले अपने देश में ऐसे बहुत बेकार लोग बा, जैसा कि कश्मीर में बहुत नाराबाजी चला था, पत्थरबाजी चला था, सब अपने लोग हो के पत्थरबाजी करा था लोग। और ओकरा बाद जौन हमनी के जौन वीर सेना बा, जौन हमनी के दिन रात धूप कुछ भी जौन भी मुश्किल सारे मुश्किल पार करते हुए हमारे देश की रक्षा करते हैं, हम लोगों की वो जागते हैं तो हम सो पाते हैं, तो हमें चैन की नींद मिलती है। वो सारी चीज़ों का त्याग करने के बाद वो हमारी रक्षा करते हुए जब लोग उन पर पत्थर फेंकते हैं तो वो उन पर नहीं, वो हम सब पर वो चोट हम सबको लगता है। और उसके लिए एक मैंने डायलॉग बोला है जो फिल्म में भी है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ वो था कि चावल में थोड़ी शक्कर क्या मिली, गीले चावल में थोड़ी शक्कर क्या गिरी, तुम भिखारी उसे खीर समझ बैठे, और चंद कुत्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद क्या बोला, तुम कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। तो ये सच्चाई है, चंद अगर कुत्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला तो पाकिस्तान कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझ बैठे, और वही चीज़ मैं लेकर आ रहा हूँ इस सिनेमा में। और उसके बाद अभी तुरंत एक फिल्म हम कर जाता नहीं, उनकी शूटिंग कर जाता नहीं, वो में ऐसा नहीं मुद्दा ये सब मुद्दा, और साथ ही साथ ये फिल्म के जितना भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बा, जितना भी हिंदुस्तानी बा, उस सब के जज्बा हम एक फिल्म में लेके आयल बानी, उस सब के बढ़ास हम एक फिल्म में लेके आयल बानी आप सब के खातिर, काहे कि जितना भी हिंदुस्तानी बा सबके दिल के बढ़ास बा, सबके दिल की आवाज़ बा, वह आवाज़ आप सबके इस सिनेमा के माध्यम से सिनेमा हॉल में उस सब के दिल की आवाज़ सुनेगी। देशभक्ति के साथ साथ इस फिल्म में बिल्कुल लव स्टोरी जौन बा, सबसे कमाल के लव स्टोरी बा, ऐसा लव स्टोरी कबो केहू नहीं के देखलस, और ऐसा लव स्टोरी ना कबो आयल बा भोजपुरी। लव स्टोरी आप सबके देखे में बहुत मजा आई, बहुत बढ़िया लगी। लव स्टोरी में देखे थे पाकिस्तानी का गाल के चूमा हिंदुस्तानी लेता है, ये देखे जरूर लिखल 16 तारीख के हाई पोस्टर देखे जरूर जाएगा, पाकिस्तानी का गाल के चूमा हिंदुस्तानी लेता, ये देखे जाएगा बा। टिकट यही जी सवारत हो जाए 30 गो रुपया। इसको बम्बई जाने दीजिए, ये बंदा जाएगा 3-4 दिन के बाद बम्बई, इसको अंधेरी वेस्ट में पकड़ूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ना तो अगर हमारी महफिल में जो महफिल का सरताज है अगर वो ना बोले तो महफिल का की मजा का लज्जत भी नहीं है, मजा भी नहीं है। उनको ढूंढा जाए। हमारे डायरेक्टर की कमाल की बात है, राजकुमार पांडे जी की कमाल की बात है, उनकी जब अच्छे शॉट के बाद में तारीफ कर दो ना, अगर उनकी तारीफ कर दो कि सर जेन्युइनली इट इज़ अ फैंटास्टिक शॉट, तो बंदे की जो गालें हैं वो लाल हो जाती हैं, वो गालें लाल हो जाती हैं। हमने डायरेक्टर को पकड़ लिया है, डायरेक्टर को पकड़ लिया है, पीली शर्ट में आ रहे हैं
और उसके बाद में उनसे पूछेंगे कि आपको हम सबके साथ एक्सपीरियंस करके कैसा लगा, हम लोग के क्योंकि साथ काम इसमें 3-4 लोग हिंदी से आए थे। वो उसका सोच इन्हीं का था कि 3-4 हिंदी से आए, लड़की नहीं हो। और चलिए घेर लेते हैं, किनको घेरते हैं? अपने डायरेक्टर साहब का। राजकुमार जान, तू बोलना मेरे हीरे।